गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आफ्टरनून हो गया है। आप लोग बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, आप लोगों ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, इवेंट ऑर्गेनाइजर होते तो कमियां नहीं होती हैं। कमियां वहाँ होती हैं जहाँ ओरिजिनलिटी होती है। आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होते हुए जितना अच्छा मैनेज किया है वो बहुत अच्छा है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, जो है बहुत अच्छा है। उदय सर आपको डरा रहे थे, वो उनका काम है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपना परिवार इतना बड़ा देखते हुए। आप लोगों का प्रोग्राम आप लोगों ने आज के दिन मैनेज किया है, या अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली है, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है। ग्रहण हम खराब चीज़ों को क्यों देखें, लेकिन गुरु पूर्णिमा है और वो एक स्टूडेंट की लाइफ में, और मैं समझता हूँ कि हर किसी की लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है गुरु पूर्णिमा, मेरे लिए खास तौर से। हर किसी के जीवन में माता पिता के बाद सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरु का होता है। हमारे शास्त्र तो माँ बाप से भी पहले गुरु के लिए कहते हैं, लेकिन मैं माँ बाप को पहले इसलिए कहता हूँ कि आजकल गुरुकुल वाले नहीं हैं, कुछ कुछ समय के लिए मिलते हैं। वो हमारे पूरे जीवन की पूरी एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं कर सकते। ये वास्तविकता है, शब्दों के लिए कह सकते हैं हम, लेकिन माँ बाप उनसे भी ऊपर होते हैं। वो हमारे लिए हर कदम, हमारे पैदा होने से लेके और उनकी अंतिम सांस तक, उनका हर कदम और हर सोच केवल हमारे लिए होती है। मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं भी का मतलब, आप लोग तो शायद मध्यम वर्गीय नहीं होंगे। आप लोगों में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है किसी आईएएस के बच्चे हों, मिनिस्टर के भी हों, या ऐसा भी हो सकता है मिडिल फैमिली में पैदा हुए हों या मिडिल से नीचे आए हों। मैं एक बहुत सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। ये मैं शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहली बार आपसे मिलना हो रहा है मुझे। आपके यूपी कैंपस पे काम ज़्यादा रहता है, मैं इधर नहीं आ पाता। उदय सर चाहते थे मैं आप लोगों से बात करूं। आप लोग या तो बात करो तो मैं नीचे जाऊं, और अगर मुझे बोलने के लिए बोला है तो आप मत बोलो। आपका अगर इम्पोर्टेंट है तो आप आओ, आप इधर आके पहले बोलो। नहीं है तो फिर शांत रहो। ठीक नहीं है, आप लोगों का फंक्शन है, बहुत लंबा समय मुझे भी नहीं लेना चाहिए। अगर या तो आप मुझे कॉल नहीं करते और ऊपर कॉल किया है तो मुझे 2 मिनट सुन लो। 2002 में जब माइंड पावर एजुकेशन की फाउंडेशन रखी गई, उस टाइम पे मैं सिर्फ अपने कुछ भाइयों के साथ इस रास्ते पे चला था। सोचा था, विजन बहुत बड़ा था, सोचा जरूर था कि यहाँ तक आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वास्तव में आ जाएंगे। 2002 के बाद यूपी कैंपस स्टार्ट हुआ। यूपी कैंपस में आपके जितने कोर्सेज हैं आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली में शुरू हुए, 3 कॉलेज आपके यूपी में है, 3 यहाँ पे है, सीबीएसई स्कूल है। इस साल आपकी माइंड पावर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में लॉन्च होने जा रही है, जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम किसी भी टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। अगर हम उसे देखेंगे तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई देगा। वो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एसीएमटी हो, इंडिया का कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो या कितना ही छोटा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। आपको अगर यहाँ पे ठीक तरीके से देखने के लिए नज़र है तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड लोग मिलेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने काम करने वाले लोग हैं वो मुझसे भी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। कई बार तो मुझे वहाँ से, यूपी से, इन लोगों को फ़ोन करके अपने आप को पावर महसूस होती है। आपके साथ काम करने वाले ज़्यादातर लोग यंग हैं। अभी मैडम ने ब्रजेश जी को कॉल किया, डायरेक्टर सर आए, तो मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैं शुरू से चाहता था कि ब्रजेश योगेश बन जाए।
और यहाँ आप लोगों के बीच में मैं एक लंबे समय से नहीं आता हूँ, कई सालों से। उसका कारण यही है कि मुझे ये लगता है कि एक योगेश बन गया है जो दिल्ली में, वो 100% वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं करता था। आप लोगों ने बीच में शोर मचा के और इधर उधर कर दिया, कुछ का कुछ बोलने लग जाता है, फिर भूल जाते हैं, रिदम टूट जाती है। बाहर से लोगों को इसलिए नहीं बुलाया गया, ज़्यादा लोगों को बाहर से कॉल नहीं किया गया क्योंकि आपका प्रोग्राम खराब ना हो जाए। हालांकि तो आपके लिए मैं भी बाहर का हूँ, थोड़े दिन अगर बाहर रहते हैं तो घर के माँ बाप भी खराब लगने लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, फिर लगता है ये आए और जाएं। मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ तो आपसे बड़ा आपका अभिभावक हूँ, आपका गार्जियन हूँ। और क्योंकि आप लोग मुझे चेयरमैन कॉल कर रहे हो तो मैं आपसे आपके लिए तो बड़ा ही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेहमान लग रहा हूँ, मुझे अपना परिवार लग रहा है। आज भी आपका परिवार आधा ही है, यहाँ पे केवल दिल्ली का परिवार पहुंचा है। यूपी वाला परिवार इसलिए नहीं बुलाया गया कि ब्रजेश जी ने ये कहा कि ऑडिटोरियम छोटा है, वहाँ सदस्य ज़्यादा हैं, वहाँ कई हजार की स्ट्रेंथ है और वो यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। ये टाइम कैसे गुजरा पता नहीं लगा, बहुत स्पीड से लाइफ निकली। स्टार्टिंग में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक वाकया मेरे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अभी तक भी। मैं छोटा था तो मेरे बाबा के पास, दादाजी को हम बाबा कहते हैं गांव में, तो मेरे बाबा के साथ रहता था। वो खेतों पे काम करने जाते थे, मुझे साथ ले जाते थे। एक बार किसी ने पूछा कि तुम सुबह से खेतों में काम कर रहे हो, थके नहीं हो? तो बाबा ने जवाब दिया, मैं उस टाइम 5 या 6 साल का रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया कि जब तक मैं हूँ और मुझे याद है कि मैं जिंदा हूँ और होश में हूँ, अगर मैं होश में हूँ तो थक कैसे सकता हूँ। मैं इस बात को बड़ा हुआ, थकता था, मैं भी काम करता था, वो चाहे शारीरिक मेहनत हो या मानसिक हो या प्रेशर हो, वो प्रेशर किसी भी तरीके का हो। तब मैं जब मुझे महसूस होता था कि यार योगेश तुझे लगता है कि रेस्ट की जरूरत है, तू थक तो नहीं गया, तो वो शब्द मुझे हमेशा मेरे कानों में गूंजता था कि अगर मैं होश में हूँ और मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ तो मैं थक कैसे सकता हूँ। अगर आप इस लास्ट लिमिट तक मेहनत करोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। सफल होने के लिए केवल आईएएस बनना नहीं होता है। मैं आईएएस बनने की क्षमता में नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, दिल्ली वापस आया, दिल्ली आया, दिल्ली में आने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मिडिल फैमिली से था, मेरे फादर को ये नहीं पता था क्या क्या कोर्स, बच्चे को क्या सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते थे। वो तो जीवन गुजारने के लिए डेली रोजमर्रा की लाइफ के में इतना बिजी थे कि किसी भी तरीके से जीविका कमा के लाएं और बच्चों का पोषण कर पाएं। जब मैं 12th में था तब मुझे पता लगा कि तूने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो तेरे काम के नहीं है। पता लगा कि ऐसा इसलिए हुआ है कि दोस्तों ने लिए तो हमने भी ले लिए। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हमें मालूम ही नहीं रहता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, और जब पता लगता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं तब तक देर हो चुकी होती है। जो जो सब्जेक्ट हमने चूज किए वो इसलिए कर लिए कि फ्रेंड्स ने किए या किसी दोस्त ने कहा। हमारे साथ भी यही हुआ। आगे निकल के गए, पता लगा कि कुछ हालात इस कंडीशन में है कि पढ़ाई के साथ साथ काम किया, कोचिंग दी, आगे की तरफ बढ़े। आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन बहुत सारे आईएएस ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। एक टाइम था जब मुझे ये लगता था कि अगर मैं एक ए ग्रेड की जॉब में नहीं पहुंचा या मैं कोई बहुत बड़ा पोस्ट पे नहीं पहुंचा तो इसका मतलब मेरा लेवल जो है छोटा रह जाएगा। मैं जिस रास्ते पे था उसी रास्ते पे चलता गया, लेकिन उस रास्ते को ज़्यादा तय किया। सफलता का मतलब केवल आईएएस बनना नहीं है, या किसी एक पॉइंट को लेके नहीं है कि हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिजाइनर नहीं बने तो कोई बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है वो रास्ता आपके लिए ना हो, कोई दूसरा हो। कांस्टेंट निरंतर बढ़ते रहिए, 100% आप योगेश बनेंगे। उसके लिए मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। साथ मिलता रहा, चलते गए। आप लोग और ज़्यादा अगर कभी सुने तो एसीएमटी आओ आगरा। आप लोगों का टाइम ज़्यादा लूँगा, मैं बोलना शुरू हुआ तो ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपका परिवार बड़ा है और अच्छा है। बच्चे ये शोर मचा रहे थे, वो भी बुरा मत मानो, बच्चे शोर मचाते ही हैं।
और ये बड़ों का काम है जो डांटते। मैं बड़ा था, मेरा डांटा। थैंक यू।